बच्चों, आज हम क्लास 7 हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, जिसमें लेसन सेट थर्ड शब्द विचार। हम समझेंगे शब्द विचार होते क्या हैं, इनके मूल प्रकृति पे चलते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया, आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा पूरी तरह से। देखते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, ध्वनियाँ से साउंड निकलते हैं। प्रत्येक ध्वनि एक वर्ण का प्रतिनिधित्व करती है। जो हम साउंड निकालते हैं ये वर्ण होता है। वर्ण आपको बताया गया है, ये सब वर्ण की में आते हैं, वर्णमाला वर्ण पढ़े हैं आप लोग। यही ध्वनियाँ मिलकर शब्द का निर्माण करती हैं। जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है, सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। हम यह भी कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या कहते हैं सर? देखते हैं, वर्णों का सार्थक शब्द समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। अब ये वर्णों का सार्थक, तो हम एक एक वर्ण लिखते हैं। ये रा एक वर्ण है, आप राम घर जाता है, राम घर जाता है। ये सेंटेंस हो गया, हमारा वर्ण शब्द हो गया, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह, हमने वर्ण के जो इस्टेब्लिशमेंट है, वर्ण को बिठाना है एक स्थान पर। राम घर जाता है, राम है जाता घर अगर करते तो ये सार्थक ना होता, ये निरर्थक हो जाता। तो यहाँ से ये समझ में आया, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये वाक्य हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? वाक्य हो गया था। जैसे राघव, रमेश, दिल्ली, ये सब क्या आपके शब्द हैं। आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द में, जैसे राघव है, आपकी बुक्स में लिया गया है, कमल से पता चलता है कि ये फूल है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है ये नाम है, ये भी नाम है, ये एक स्थान का नाम है, दिल्ली आपके देश की राजधानी हमारे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हम कह सकते हैं सीधी डेफिनेशन, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द और पद, और हम देखें शब्द और पद में क्या है। ये शब्द और पद क्या है? आपने ऊपर पढ़ा कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए। आप सभी अपनी बुक्स हाथ में ले लीजिएगा, सामने रख लीजिएगा और हम लोग पढ़ते हैं। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए, अर्थ यानी मीनिंग के दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्द भाषा की सबसे छोटी दूसरी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोई भी वर्ण, सिंगल वर्ण, है ना। ये भाषा की सबसे छोटी दूसरी इकाई है। प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है। हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है तथा वाक्य में एक निश्चित स्थान होता है। जैसा कि हमने लिखा था, राम घर जाता है, तो उसका एक निश्चित स्थान था कि घर कहाँ होगा, जाता है कहाँ होगा, राम कहाँ होगा। तो जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर, जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं, यानी सेंटेंस बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। जैसे बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। देखिए, शब्द संघर्ष करता है, शब्द संघर्ष करता है। ये क्या कह रहा है? बच्चों को काट कर सेब खिलाओ।
सेब खिलाओ, बच्चों को काटकर सेब खिलाओ। अब देखिए कितना इसका मिसमैच मीनिंग हो रही है। बच्चों को काटकर सेब खिलाओ, यानी बच्चों को काटने की बात की जा रही है, सेब खिलाने की बात की जा रही है। ये निगेटिव है, यानी अशुद्ध है। क्या कहना चाहिए इसमें? सेब काटकर बच्चों को खिलाओ, सेब काटकर बच्चों को, क्या कहना चाहिए बच्चों? सेब काटकर, सेब काटकर बच्चों को खिलाओ। अब देखिए कोई भी नया शब्द इसमें ऐड नहीं किया गया है, सेम है। बच्चे इसमें भी है, बच्चे इसमें भी है, कोई इसमें भी है, कोई इसमें भी है, सेब इसमें भी है, सेब इसमें भी है। काटकर खिलाओ खिलाओ। कोई भी वर्ण नए नहीं आए हैं, कोई भी शब्द नया नहीं आया है, फिर भी शब्द एक अनर्थ कर रहा था, एक अर्थ प्रकट कर रहा है। यहाँ बच्चों को काटने की बात की जा रही है, यहाँ सेब को काटने की बात की जा रही है। दूसरा आपका है कप में मेहमान को रखकर चाय पिलाओ। कप में मेहमान को रखकर चाय पिलाओ का मतलब क्या हुआ? मेहमान को कप में रखो फिर चाय पिलाओ। चाय किसको पिलाओ? कप को पिलाओ। इसका सही मेहमान को कप में चाय रखकर पिलाओ, मेहमान को चाय पिलाओ, कप में रखकर पिलाओ। तो ये दो वाक्य आपने देखा, दो वाक्यों में कितनी अशुद्धि थी, और उसको शुद्ध करने पर जैसे मारो मत जाने दो और मारो मत जाने दो। देखिए दो सेंटेंस इसमें पंक्चुएशन का यूज करके लिखेंगे। मारो मत जाने दो, अभी मारो मत जाने दो। एक यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, एक यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। शब्द समझिए आप। पहले में कह रहा है मारो, मारो मत जाने दो, यानी मारते रहो, इसको जाने मत दो। दूसरा कह रहा है मारो मत जाने दो, रहने दो। तो इसमें कोई नया चीज नहीं ऐड की गई, बस कहने के भाव को परिवर्तित कर दिया गया। 30 शब्दों की शुद्धि और अशुद्धि होती है। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का क्या? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, है ना। शब्दों का वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं किस आधार पे होता है। शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध है। हिंदी भाषा समृद्ध मतलब बहुत ही पॉपुलर है। देयर हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स। हिंदी भाषा में न केवल हिंदी के शब्द हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, बल्कि इसमें संस्कृत, उर्दू जैसी अनेक, अंग्रेजी, फ्रांस, फारसी, जर्मनी, इस तरह अनेक शब्द अनेक विदेशी भाषाओं का तथा अनेक देशों की भाषाओं सम्मिलित हैं। ये शब्द कहाँ से आए, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, अथवा इनका निर्माण कैसे हुआ, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दों के वर्ग हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड के बारे में हम चर्चा करना चल रहे हैं। स्रोत, इसमें कितने माध्यम से हम कलेक्शन कर सकते हैं? देखिए, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उनकी जनरेशन के अकॉर्डिंग कहाँ से इनका ग्रो अप हुआ है, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, डिजाइन के अकॉर्डिंग, विकार के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पर? स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं हम लोग। स्रोत उत्पत्ति के
आधार पर शब्द भेद समझने की कोशिश करते हैं। इनके आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इनको 4 प्रकार में, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हमारा तत्सम। दूसरा है तद्भव होना चाहिए, तद्भव। चौथा है देशज, तीसरा है देशज एंड चौथा है विदेशज या विदेशी। विदेशज या हम कह सकते हैं विदेशी भी हम कह सकते हैं शब्द। आज वीडियो में थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स में इनमें चलेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो एज इट इज संस्कृत भाषा के शब्द आ गए हो, एज इट इज संस्कृत भाषा के शब्दों को रख दिया गया हो। ठीक है। दूसरा तद्भव क्या है? तद्भव संस्कृत भाषा के शब्दों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको यूज किया जा रहा हो। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्दों को एज इट इज, जैसे के तैसे उसमें प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बहुत पीते हैं ट्वाइस अ डे पीने का इंस्ट्रक्शंस होता है। दुग्ध और वैसे क्या लिखते हैं? दूध। ये आपका तत्सम हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया? वेरी गुड, तद्भव हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।